So guys, once again welcome to all of you here. This is Anshu and without wasting lots of time come to the main point. बेसिकली देखो यहाँ पे ऊपर देख पा रहे होगे 24 अक्टूबर को भाई का मेडिकल है, ठीक है। और यहाँ पे उड़ीसा सेंटर का ग्रुप एक्स का रैली रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। जो क्वेश्चन है सारा का सारा सब कुछ यहाँ पे बताने वाला हूँ। मैथ्स का हो, फिजिक्स का हो, इंग्लिश का। सो विदाउट वेस्टिंग लॉट्स ऑफ टाइम चलते हैं सीधा क्वेश्चंस पे। एक बात बता दो, आप अपने डाउट्स डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आस्क किया करो भाई, जो भी डाउट बन रहा हो। और टेंशन ना लो किसी भी टाइप का, बस थोड़ा सा स्टडी पे फोकस रखो, क्योंकि एग्जाम ये वाला अगर आपका बाई चांस रैली पे नहीं भी मिलता है तो उन क्वेश्चंस को नोट करते रहो, आपके स्टार एग्जाम के लिए जरूर बेनिफिशियल हो जाएंगे। बाकी चलते हैं क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो भाई ने शेयर किए तो उसके लिए देखो मैं बता दूं, इनके साथ में मैंने पार्ट फर्स्ट भी जितना इन्होंने रिपोर्टिंग वगैरह बताया, कितने कैंडिडेट को रिपोर्टिंग था वगैरह वगैरह एवरीथिंग इन्होंने बताया था। सो यहाँ पे देखो फिर इन्होंने मैंने बात हुआ कि बोल रहे भाई यहीं पे कर दूं कि मीन्स पेपर में, तो मैंने कहा पेपर पे लिख के कर दो, वो बेनिफिशियल रहेगा ज़्यादा। तो चलो यहाँ पे क्वेश्चन शेयर करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए और कहाँ से क्वेश्चन थे। तो 4 to 5 क्वेश्चन फ्रॉम पैसेज, तो 4 to 5 क्वेश्चन फ्रॉम पैसेज से थे। अगला एट 9th आवर इडियम था, एट नाइन्थ आवर, ठीक है। एट लेंथ आवर है लगता है, मीन्स एट 9th आवर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे व्हेन ही डॉट डॉट आई विल गो, यहाँ पे गोस हो जाएगा बिकॉज आपने पढ़ा होगा कि एक प्रेजेंट पे होता है, दूसरा फ्यूचर पे होता है, वही वाला टेंस यहाँ पे आया था। अगला क्वेश्चन है द हाउस विथ एन लगेज डॉट डॉट ऑन सेल, ठीक है। तो वॉज ऑन सेल ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे, आप इजीली कर पाते हो और पेपर ओवरऑल बहुत इजी आ रहा है रैली भर्ती का। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे माई गर्लफ्रेंड लव डॉट डॉट ऑन मी एट मी, तो लव के बाद हमेशा एट आता है, तो एट आता है, तो उस बेसिस पे तो ऑप्शंस पे देख के करना होता है, लव के बाद वैसे एट आता है। आगे बढ़ते हैं व्हेन आई वाज रिटर्न द स्टेशन द ट्रेन हैड, इधर हो जाएगा बिकॉज आपका पहले एक पास्ट में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में, और एक पास्ट परफेक्ट में होता है, बट यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस में करके और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया है। आगे बढ़ते हैं एंटोनिम था आपका साइलेंट का, एंटोनिम था आपका, देखो एंटोनिम और साइनोनिम काफ़ी इजी आते हैं डेफिनेटली एयरफोर्स के एग्जाम पे। सो आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा एंटोनिम साइनोनिम तो आप छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत का सीन नहीं है। द कमेटी आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, हैज हैड में क्या लगना था, तो हैज हैड में क्या लगना था, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। हैज हैव हैड में तो कमेटी आपका सिंगुलर होता है कि प्लूरल, कमेंट में कमेंट करके बताना कि आपका कमेटी सिंगुलर होता है कि प्लूरल। और दूसरी बात कमेटी की स्पेलिंग आपकी सही होनी चाहिए, यहाँ पे कमेटी की स्पेलिंग गलत दी है बट आपको पता होनी चाहिए सही मीनिंग। ही कमांडेड मी एज इफ ही वर माई बॉस, आपने पढ़ा होगा यदि मैं वो बन जाऊँ तो मैं ये कर जाऊँ, यदि मैं राजा बन जाऊँ तो मैं वो कर जाऊँ, वही वाला यहाँ पे टेंस था। अगला क्वेश्चन है नरेशन का, रीता सेड टू मी डिड यू गो देयर लास्ट नाइट, ठीक है। तो सिंपल सा हो जाएगा, रीता आस्क्ड मी और इफ लगा देंगे और यू इसके अनुसार आ जाएगा, तो आई के साथ में वाज आ जाएगा, आई वाज गो देयर लास्ट नाइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं वॉइस था आपका, वॉइस क्रिमिनल्स और नॉट बी बाई द जज, तो यहाँ पे देखो बना हुआ था तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाया गया था, तो आपको पीछे चले जाना था, पास्ट इंडिफरेंट में बन जाता, द जज से उठा लिया जाता वाक को और यहाँ पे कर दिया जाता। आई थिंक आपको भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। आगे बढ़ते हैं मैथ्स के क्वेश्चन। बिफोर मैथ्स के क्वेश्चन जाने से पहले, मीन्स मैथ्स सेक्शन में जाने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। एग्जाम आ गया है आपका क्लोज, तो परीक्षा है पे टेस्ट लगाओ, ऑनलाइन टेस्ट के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप रैंक देख सकते हो, दूसरे कैंडिडेट से जान सकते हो आप कितना नीचे आ रहे हो, कितना ऊपर आ रहे हो, और आपका बंदा मीन्स आपसे कौन कितना नीचे और आपसे कौन कितना ऊपर है। निगेटिव मार्किंग होता है, सेम टू सेम एग्जाम पैटर्न में क्वेश्चंस होते हैं। अगर बात कर लेते हैं प्राइस कितना होता है, 140 रुपये इसका प्राइस पड़ता है। कूपन कोड बस आपको ऑनलाइन D50 डालना होता है। मैं कहूँगा एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए 40 टेस्ट है, 40 टेस्ट है भाई, एक टेस्ट का प्राइस लगभग 3.5 रुपये पड़ता है। ये कुछ ज़्यादा नहीं होता, इतना तो बैलेंस हो जाता है मोबाइल का, तो आप अपने लिए करोगे किसी दूसरे के लिए नहीं। बाई करते समय जैसे रैली भर्ती वाले पे मैं क्लिक करता हूँ तो सभी का प्राइस एक ही है। कूपन कोड बस आपको अपना डालना पड़ेगा, इनवैलिड कूपन बताएगा कुछ नहीं, यहाँ पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे कूपन कोड का ऑप्शन आया तो हम कूपन कोड डाल देते हैं ऑनलाइन D50। उसके बाद यहाँ पे देखो जस्ट सामने आपको ये अप्लाई का ऑप्शन आ रहा होगा, तो इस पर कर देना है क्लिक। तो यहाँ पे देखो ये कूपन कोड अप्लाइड, यू हैव सेव्ड ₹139, मीन्स आपका जो टेस्ट सीरीज मिलेगी 140 रुपये की मिल जाएगी, जिसमें आप एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चंस और उसके बाद कॉन्टिनेंट पे आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, एटीएम जो भी आपके पास उससे जाके पेमेंट कर सकते हो। और किसी को भी इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो डेफिनेटली कमेंट में कमेंट करके पूछना। ये एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए, वाई ग्रुप के लिए, XY ग्रुप के लिए, रैली भर्ती के लिए, NDA के लिए, नेवी MR के लिए, नेवी AA SSR सब के लिए है।
सो आपको कर लेना चाहिए बिकॉज आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। आगे अगर कोई भी दिक्कत आता है तो कमेंट में कमेंट करके बताना। ऑफलाइन से ऑनलाइन बेटर है क्योंकि आपका एग्जाम भी ऑनलाइन होना है। और 140 आई थिंक कुछ भी नहीं होते हैं, होते तो बहुत हैं, बट आप अपने लिए करोगे, दूसरे से कैंडिडेट से फाइट करने के लिए। ऑनलाइन में टेस्ट यहाँ पे टाइमिंग सब कुछ होता है, सेम टू सेम एग्जाम की तरह यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं, तो खुद देख पाओगे। ठीक है, बाकी देखो मैथ एक्स का आपको 10x का आपको डिफ्रेंशिएशन बताना था। आगे बढ़ते हैं, आई थिंक log x है 1/x हो जाता है, 10x होता है तो 10x का निकाल देते जाके, cot x इंटू cos x का क्या होता है सीधा इंटीग्रेशन बता देते हैं, माइनस cos x का फार्मूला ही दिया था। आगे बढ़ते हैं, इन अ लाइन x इंटरसेप्ट इज 12 और y इंटरसेप्ट इज 24, देन व्हाट इज द जनरल इक्वेशन, व्हाट इज द जनरल इक्वेशन यहाँ पे पूछा था। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कम समझ में आया तो इस वजह से मैं इसे लेफ्ट कर रहा हूँ। अगला sin की पावर 4x माइनस कॉस्ट पावर 4x अपन साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो बिल्कुल सिंपल सा था, एक बार स्क्वायर में बना लेते, एक बार मीन्स ऊपर कॉस 2x आ जाएगा और एक बार साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपन में 1 हो जाएगा। नीचे साइन एक्स कॉस एक्स है, अलग अलग बट्टे में कर देना, देन इसे आप इजिली सॉल्व कर पाओगे। आगे इन अ मैट्रिक्स इफ देयर इज वन रो इन मैनी मीन्स अगर एक रो दूसरे की इक्वल हो और दूसरा कॉलम दूसरे की इक्वल हो तो उसका मान 0 होता है। सिंपल सा 10p r इक्वल टू 1320 देन r इक्वल टू, अब ये देखो क्वेश्चन लूसेंट का आ गया, यहाँ पे लूसेंट पे आप देखना, लूसेंट पे क्वेश्चन मिल जाएगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर से, और सिंपल सा क्वेश्चन है 10p r फैक्टोरियल 10 अपन फैक्टोरियल 10 इंटू p माइनस अच्छा p माइनस r ही हो जाएगा, 10 माइनस r ही हो जाएगा, ये तो सिंपल सा है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो 10 मेजर्स का सीधा फार्मूला ही दिया हुआ था, प्लस सी आ जाएगा यहाँ पे इफ डिफरेंशिएशन एस इक्वल टू 2t माइनस 4t क्यूब इफ वैल्यूम फ्रॉम t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 3 देन व्हाट इज द वेलोसिटी। तो कुछ नहीं करना है, एक बार इसका डिफरेंशिएशन कर देना है ds अपन dt का, ds अपन dt मतलब t के सापेक्ष, और उसका इसका आ जाएगा 2 माइनस 4t 4 का 12t स्क्वायर, बस तो काम खत्म। ये तो 0 हो जाएगा, बस 12 एक भी 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, और 12 में 12 इंटू 3 का स्क्वायर 9 12 9 144 इसका राइट आंसर होगा। पूछा था सिंपल, इसका डबल टाइम आकलन कर देना d2s अपन dt2 मीन्स 4 दूनी 8t माइनस 5 3 15 टी स्क्वायर, और उसके बाद आगे चलते हैं तो इसका 8 आ जाएगा, माइनस 15 दूनी 30t, और कितने पे वैल्यू पूछ रहा था तो t इक्वल टू 2 पे पूछ रहा था, तो t इक्वल में इधर 2 रख देंगे तो 60 आ जाएगा, मीन्स एक्स आपका ds अपन dt जो आएगा मीन d2s अपन dt2 जो आएगा आपका 60 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, देन डिग्री पूछा था, तो डिग्री नहीं, जिसका डिफरेंशिएशन ज़्यादा टाइम होता है उसी का डिग्री बता दिया जाता है, तो 2 बार इसका 2 मतलब कोटि हो जाएगी और घात हो जाएगी 4। आगे बढ़ते हैं, रेंज ऑफ 7 क्यूब एक्स का आपको रेंज बताना था, तो ये आपको रेंज वगैरह से क्वेश्चन था। देन फिजिक्स पे आ जाते हैं, एक ब्लू कलर के साथ पॉजेस थ्रू सोडियम लाइट देन द सीनियर कलर इज, ठीक है, देन द सीनियर कलर इज आई थिंक, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता देना, आई थिंक मुझे समझ में ना आया तो आप देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनमें से कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं थी, एक्स रेज अल्फा रेज गामा रेज या क्या लिखा कैनोड रेज, तो यही नहीं होती, गामा रेज अल्फा रेज और एक्स रेज ये सभी के सभी होती हैं। आगे बढ़ते हैं, अल्फा रेज नहीं होती, सॉरी अल्फा रेज नहीं होती। आगे बढ़ते हैं, इफ अ डायरेक्ट्रिक ऑफ प्लेस इज बिटवीन द कैपेसिटर विल डिक्रीज इंक्रीज सेम या फिर नन ऑफ दिस, आप बता सकते हो क्या होगा। द पावर ऑफ द लेंस ऑफ f इक्वल टू 25 मीटर, ये बताया था, तो p इक्वल टू 1/f से इसका वैल्यू निकाल देना, 1 इक्वल टू 100/f आ जाएगा, तो मीन्स 4 इसका राइट आंसर आना था। इफ लेमडा इक्वल टू वैल्यू दिया तब 3.3 इंटू 10⁸ और h इक्वल टू इतना दिया, और देन फ्रीक्वेंसी पूछा था तो आपने पढ़ा होगा E बराबर SC/λ, ठीक है, एच सी और लेमडा का मान दिया हुआ है, एच का मान आपको पता ही होता है, सी का मान पता ही होगा, यहाँ पे ई का मान पूछा हुआ था। आगे बढ़ते हैं, इफ अ सेमी कंडक्टर करेक्ट इलेक्ट्रॉन्स विच थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्सिया सर्कुलर रिंग कॉल रेजिस्टेंस, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्सिया इज सर्कुलर रिंग कॉल, उसे रेजिस्टेंस बोला जाता है। अगला है व्हेन इम्पीडेंस ऑफ कोऑपरेशन इज, देखो गाइस मैं इन्हें हो सकेगा तो मैं फिर से टाइप करके आपको पीडीएफ सीधा टेलीग्राम चैनल अपने ऑनलाइन एजुकेशन पे फॉरवर्ड कर दूंगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और देखो इसी बेस पे परीक्षा पे क्वेश्चन है, कैंडिडेट्स ने सारे के सारे क्वेश्चन टेस्ट लगाए, वहाँ से तभी ये क्वेश्चन फंस पा रहे हैं।
अगला यहाँ पे ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन, ट्रांसफार्मर का यूज किस में किया जाता है, तो एसी में किया जाता है, अल्टरनेटिव करंट के रूप में यूज किया जाता है। इफ SHM, इफ ए बराबर दिया हुआ है आई साइन ओमेगा टी प्लस 5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्स वेलोसिटी, तो मैक्स वेलोसिटी का यहाँ पे मान बताना था। बस यही क्वेश्चन थे। तो 10-12 क्वेश्चन फिजिक्स के थे, 10-12 क्वेश्चन मैथ के थे और 10-12 क्वेश्चन इंग्लिश के थे। तो टोटल ओवरऑल बात करते हैं तो 35 प्लस क्वेश्चन थे एक्स ग्रुप के फिर से। तो इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेना और इनके सॉल्यूशन देख लेना। बाकी आप परीक्षा ऐप पे टेस्ट लगाओ, एग्जाम रिलेवेंट वहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, बाई करते समय कूपन कोड का ऑप्शन आएगा तो ऑनलाइन D50 डालना मत भूलना, जिससे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।